भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप उन चारों को बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा इंजीनियर, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़ दोनों भाइयों ने शादी कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई। आखिर भाई साहब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू आज नहीं, फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया है। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था और अब रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट हैं आजकल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं और मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी उसे मुझ पर भरोसा करने की ही अपनी बेटी दी है, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा भाई, छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फ़ैसला करते हैं कि जायदाद बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उनके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू बोलता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गवार की गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई भाभी मिले हैं। और माँ, अरे चंदू आज तो रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन है, दोनों भाई 5-5 रख लेंगे और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देंगे। अभी चंदू ज़ोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, मूर्ख, बंटवारे में भाई आते हैं, बहन के हिस्से में सिर्फ मायका आता है। चंदू बोला, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना ही मेरी मूर्खता रही। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से में बशियत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, अरे तू। चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुराता है और बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुराते हुए, क्यों चंदूनी, क्या मैंने गलत कहा। चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली हैं और बाप जैसा
ख्याल रखने वाला पति, बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई के गले लगकर रोती हुई कहती है कि माफ़ कर दे भाई मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको चंदू। इस घर में तेरा ही उतना अधिकार है जितना कि सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो। पास रहो या दूर, माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये कहीं कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंजले के गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तूने सचमुच का बावा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी पानी और सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं।